सर बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं। सर के पास ज्ञान का खजाना है और ख़ासकर 12th के बच्चों के लिए कि वो कैसे अपना करियर बनाएं और कैसे फोकस करें, कैसे स्टडी पर फोकस करें और कैसे क्वालिटी रिजल्ट आए। सर की अपनी एक टेक्निक है। सर से हमने रिक्वेस्ट की, सर कृपया हमें समय दें। सर कहीं ना कहीं बहुत बिजी हैं किसी मिशन में। हमने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सर ने कहा बच्चों के लिए तो मैं जरूर आऊँगा और सर ने अपना समय निकाला। इस मंच पर हम सर का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सर आपके मार्गदर्शन में रीजन बहुत आगे बढ़ा है। आप इस रीजन को फलते फूलते हुए आज यहाँ देखें और आपका स्वागत करता हूँ। और इस क्रम में मैं सर का पुष्पगुच्छ के द्वारा स्वागत करना चाहता हूँ। इसी के साथ में समय न लेते हुए सर आपको आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू सर। केंद्रीय विद्यालय BCF1 के प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण, अच्छा शिक्षक और अन्य शिक्षकगण और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग एज वेल एज गुड आफ्टरनून। ओके, थैंक यू फॉर द गुड रिस्पॉन्स गिवन बाय यू। तो बच्चों, आप में से सभी बाइलिंगुअल हैं तो मुझे पक्का मालूम है हिंदी और इंग्लिश इससे जुड़ी मैं बात करूँगा, आप अच्छी तरह समझते हैं। क्यों? क्योंकि आप केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थी हैं। ठीक, आई नो दिस। दूसरी बात, जब मैं यहाँ रीजनल ऑफिस में सहायक आयुक्त के रूप में काम करता था तो आपके विद्यालय में कई बार इवनिंग में जो प्रोग्राम होते थे वो हमने अटेंड किए हैं। और 2017 में मैं जो रिटायर हुआ था तब आप लोग शायद 6 या 7 क्लास में रहे होंगे, तो कई लोग मुझे जानते भी होंगे, अरे ये तो वही सर है ना। कई लोगों ने इस बात को महसूस किया होगा और जो उसके बाद आए हैं वो बड़ी ना जानते हो, लेकिन एनीवे हम लोग पहले से परिचित हैं। ठीक, ऑलराइट। अब मैं यहाँ पर जो बातें आपसे करूँगा तो चॉइस आपकी है। यू वांट टू रिटेन इट और यू जस्ट वांट टू फॉरगो। इट्स अप टू यू ओनली बिकॉज देयर कैन नॉट बी एनी कंपल्सन, है ना। किसी भी व्यक्ति पे उसकी जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसको नहीं छीन सकते हैं। लेकिन कभी कभी जब कोई हमें हित की बात करता हो तो उसको हमें ध्यान से सुनना भी चाहिए और कोशिश क्या करना चाहिए, रिटेन करने की कोशिश करना चाहिए, उसको याद रखने की कोशिश करना चाहिए। हालांकि प्राचार्य जी से मैंने कहा था कि सभी बच्चों के पास एक पेन और एक कॉपी होना चाहिए जिससे कि यदि वो चाहें तो उसको नोट कर सके, है ना। क्योंकि क्या है, कथावाचन में और ये इस प्रकार के भाषण में थोड़ा अंतर होता है ना। कथावाचन में चले जाए, थोड़ा सा जेब में 10-20 रुपये रखे तो जो आरती में चढ़ा दिए, तो दिस इज नॉट ए काइंड ऑफ थिंग लाइक दैट। मैं आपको पहले बता देता हूँ। इफ यू विल रिमेंबर, आई एम श्योर यू विल बी बेनिफिटेड, एंड इफ यू सिंपली थिंक दैट we attended many programs like this, I don't know whether you will be benefited or not. तो पहले आपको मेंटली तैयार होना पड़ेगा कि हमारे हित के लिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। ठीक, यदि आप मेंटली रेडी हो जाएंगे ना तो आप ध्यान से सुनेंगे। और मेरे ख्याल से तो 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के पास जो कंसंट्रेशन की जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा होती है। 11वीं की तुलना में ज़्यादा है, 10वीं की तुलना में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा चाहिए है ना। मीन्स यदि मैं 11वीं के बच्चों से बात करूँगा, दे मे नॉट कंसंट्रेट फॉर मोर देन 1 hour, बट द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th can concentrate on certain matter for more than that also.
बिकॉज इट्स ए मैटर ऑफ माई बेनिफिट, ठीक है। तो बेनिफिट वाली बात जो है आपसे बहुत कम लोग बात करेंगे, और बेनिफिट की बात आपकी पढ़ाई से संबंधित हो, है ना। तो वही बात मैं आज आपसे करने जा रहा हूँ, ऑलराइट। तो मेंटली आपको जो बताया जा रहा है उसको आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो उसका आप उत्तर भी दे पाएंगे, कोई प्रश्न है तो, और उसको आप उस पर अमल कर पाएंगे, राइट, इसको आप फॉलो कर पाएंगे। इसीलिए द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड ट्राई टू लिसन। और यदि आपको ऐसा लगे कि मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ तो कहीं लिख सकते हैं, हालांकि बच्चों के पास काफ़ी लिख रही है, ये लिख सकते हैं। तो नहीं लिख पाए तो वो जो लिख रहे हैं उनसे बातें मदद मांग सकते हैं, और नई ऐसी बात है तो आई एम अवेलेबल इन जबलपुर। आप मेरा नंबर सर के पास है, प्रिंसिपल सर के पास, उनसे आप कभी भी नंबर लेके मुझसे बात कर सकते हैं। कि सर वो चौहान सर आए थे ना, जिनसे जीतू चौहान, उनके एक बार फिर से बुला दीजिए सर, हाँ, या सर हम उनसे बात करना चाहते हैं तो थोड़ा उनका नंबर दे दीजिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आई विल बी हैप्पी टू टॉक टू यू इफ यू वांट टू टॉक इंडिविजुअली एट एनी टाइम ऑन एनी डे, ठीक है। आई विल स्पेंड टाइम फॉर यू, ठीक। तो ये तो बात हो गई कुछ कि मैं किस पर्पज से यहाँ पर आया हूँ, आपको इससे क्या फायदा होने वाला है ना, ये बात मैंने आपसे बता दी है, ठीक। अब हम अपनी बात शुरू करते हैं। ये बात टोटली आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, दिस इज है ना टोटली रिलेटेड विद योर स्टडी, STUDY, है ना, ओके। तो मेरे ख्याल से हमारी एग्जामिनेशन के 3 महीने पहले यदि कोई कह दे कि आपकी स्टडी के लिए है तो आपको तो फिर तो एक पैर में खड़े होकर याद हो जाना चाहिए, सर I can stand on one leg and I can listen and I will certainly be very happy, right? I feel myself, fortunate enough, है ना, to listen to this. Anyway, ये तो सब ऐसी बातें हो गई। अब मैं आपसे पहला पॉइंट जो डिस्कस कर रहा हूँ वो है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास 12, ठीक है। यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए What is the importance of class 12 to a student of class 12? ठीक है, यदि किसी क्लास 12 के बच्चे से पूछा जाए कि कक्षा 12 का क्या महत्व है, आपने अभी तक इसका क्या महत्व है ना डिराइव करके रखा हुआ, दिमाग में बना के रखा है ना। आई वांट टू नो फ्रॉम यू, कोई भी बच्चा इसका आंसर दे सकता है तो एक तो आंसर के बाद फिर हम अगली बात कहेंगे, है ना। So I want to know from you, what is the importance of class 12? बताइए, कोई बता दो। हाँ, यस, स्टैंड अप एंड आंसर। तो ही certainly 80 कहेंगे 90% बिल्कुल सही बताया है। व्हाट्स योर नेम? कौन से कॉमर्स में, साइंस में? साइंस में, ठीक। तो देखिए यही से कि सर ये जो 12th का जो रिजल्ट है ना, ये हमें आगे भी काम आता है। Nobody is going to ask me what was your percentage in 11th class, 10th class, 9th class, है ना, any class, but simply 12th class, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा कई जॉब के लिए उसमें लिखा रहता है, या इवन यदि आप बीटेक डिग्री वगैरह करते हैं तो कंपनीज जो है ना वो क्या करती है, 12th का मार्कशीट ही अटैच करवाती है। आप बीटेक तो हैं और 12th के आधार पर बीटेक किया, इसके बाद भी 12th की मार्कशीट क्यों अटैच कराते हैं, क्योंकि आप जब विद्यार्थी थे, स्टूडेंट स्कूल के थे, तब क्या थे हम ये जानना चाहते हैं, है ना। बीटेक में तो ठीक है, आपने जो कुछ पढ़ लिया है, जो कुछ नॉलेज गेन कर दिया है, बट जो फंडाज हैं वो तो स्कूल लेवल पे सीखे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप उस समय क्या थे हम ये जानना चाहते हैं ना, दैट इज ओनली द मीनिंग, ठीक।
तो जानना चाहते हैं का मतलब व्हाट टाइप ऑफ योर मार्कशीट शुड बी, आपकी मार्कशीट किस प्रकार की होना चाहिए, है ना? बताइए इसका आंसर दे दो। व्हाट टाइप ऑफ योर मार्कशीट, तुम अकेले तुम ही चलते हो, तुमसे नहीं पूछने वाला, से डाउन यस। अब दूसरा विद्यार्थी आंसर देगा, तुमने क्या अपने आप को सबसे ज़्यादा होशियार मान लिया है? नहीं नहीं, बहुत अच्छे रूल्स में तो होशियार है। यस, दे विल आंसर, बेस्ट विल आंसर नाउ, यस। अब इस बात में मैं अपना प्रश्न ही भूल गया। व्हाट वाज माय क्वेश्चन? यस, बताइए व्हाट टाइप ऑफ योर मार्कशीट शुड बी। बोलिए जल्दी से बोलिए, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, क्विक, वेरी क्विक, वेरी क्विक। In single word we say it should be impressive, okay? In single word we should say impressive. What the meaning of is impressive? What the meaning of impressive? यदि आपसे कोई कहे कि 10 मार्कशीट आपके सामने रखी है, आप किस मार्कशीट को impressive कहेंगे? The marksheet which has score above 95, the marksheet which has score 100%, यदि किसी में 55 लिखा तो कहोगे उसको कह दो इसको 5 में कर दो, है ना? तो कहने का मतलब कि क्लास 12 की जो परफॉर्मेंस है दैट इज योर आइडेंटिटी, ये आपकी पहचान है, ठीक है? और पहचान बहुत महत्वपूर्ण होती है ना? राइट? ये क्लास 12 की जो पहचान है ये आपको न जाने कहां आपकी मदद करेगी। न तो आपके टीचर मदद कर पाएंगे, न आपके पेरेंट मदद कर पाएंगे, जो मदद ये आपकी मार्कशीट की जो परफॉर्मेंस है वो मदद करेगी, राइट? तो इसीलिए आप 12 के जो परसेंटेज है या 12 का जो इम्पोर्टेंस है उसको आप अच्छी तरह समझिए। You are not supposed to tell anything. If anybody asks you, yes, I want to know about you. तो कहा सर मेरे बारे में मैं तो नहीं बोलूँगा. My marksheet will speak about this and just show. Yes, see this. So the moment that person will see, अरे physics 98, wow, very good. Chemistry 97, English 100. Oh, what else? एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, तो आपको इम्प्रेस कर दिया। तो वो जो व्यक्ति है जो आपको सेलेक्ट करने जा रहा है वो क्या कह रहा है, इनसे क्या प्रश्न पूछे आप? ठीक है, इनको तो सेलेक्टेड है ना, वही सेलेक्ट करें, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, बिकॉज योर परफॉर्मेंस इज स्पीकिंग, है ना? तो यदि आप ये चाहें कि मेरा कोई मददगार हो मेरे 12वीं के बाद, तो आपकी मार्कशीट होगी मददगार, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए। तो व्हाट आई वांट टू से इज दिस इज योर राइट इंपॉर्टेंस ऑफ द क्लास 12। सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपसे कहें कि आपने 12 वर्ष स्कूल में पढ़ा है, इन 12 वर्षों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो ईयर आपकी पढ़ाई के लिए कौन सा है, तो क्या कहोगे? 12 साल, 12 है ना? और अल्टीमेटली क्यों? क्योंकि सर यही तो हम आगे दिखाएंगे सब लोगों को, यही मार्कशीट मेरे पास रहने वाली है। कोई विद्यार्थी इसमें से ये नहीं कह सकता कि सर वो उस जगह जो एनडीए में ना 11 की मार्कशीट बुलाई थी, 12 की मार्कशीट बुलाई है ना, ठीक है? तो अब इससे ज्यादा मुझे बोलना नहीं है, ये समझ में आ गया ना? 12th क्लास इज योर आइडेंटिटी, योर मार्कशीट, योर परफॉर्मेंस इज योर आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? यदि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो क्या करना चाहिए? इसको सबसे ज्यादा महत्व देना पड़ेगा। यदि मान लो हमने कहा भाई महत्वपूर्ण तो है और हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, इसके महत्व को कोई पहचान ही नहीं दे रहे हैं, है ना? ये 11th क्लास जैसे ही हमारा रूटीन है तो कोई मतलब नहीं है फिर तो। यू मस्ट चेंज योर रूटीन, your routine at home must be different from the last 11 years of your study. यदि आपने इसकी पहचान को समझा है तो,
और यदि आपने सोचा कि इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस ईयर्स, तब तो हम सोचेंगे यू हैव नॉट गिवन एनी इंपॉर्टेंस टू क्लास 12, आपने इसको कुछ इसके महत्व को समझे ही नहीं है, वैसे ही जान रहे हैं, तो वैसे ही जान रहे हैं क्या होगा, वही परफॉर्मेंस आएगा, हार्डली 1-2% डिफरेंस आएगा। 11th में मान लो आपके 89 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 90 आ जाएंगे, लेकिन आपका नो 89 से काम नहीं चलने वाला, इस साल तो मैं वो डिजिट है ना रिवर्स कर दूंगा, 89 जो भी 98 है ना। तो ऐसा कुछ यदि आपने सोचा तो बहुत अच्छा चेंज आएगा, और यदि आपने कंप्रोमाइज कर लिया इस बात से तो फिर कोई चेंज आने का ज़्यादा स्कोप नहीं है। ठीक, तो फर्स्ट थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्लास 12 विच इज द बोर्ड क्लास। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज कि हर गिव द इम्पोर्टेंस। मैं अपनी ओर से भी आपको कुछ कहूँगा तो ये कहूँगा, इम्पोर्टेंस देने के लिए यूटिलाइज योर टाइम अवेलेबल टू यू, यूटिलाइज योर टाइम अवेलेबल टू यू। इसको और सरल शब्दों में यदि कहें, एवरी सेकेंड मस्ट बी यूटिलाइज्ड बाय यू, अवेलेबल टू एवरी सेकेंड। आई एम टॉकिंग ऑफ सेकेंड, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत सरल बात नहीं है, कहने में सरल जरूर है, लेकिन इसको फॉलो करने में ना बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट विल पावर इज रिक्वायर्ड, स्ट्रांग विल पावर है ना। तो अब क्या है, आपको साधारण से असाधारण रोल में जाना चाहिए, है ना। असाधारण, घर में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं और रात का 1 बज गया है, तो पेरेंट इधर से आएंगे, बोले अरे ये सो जा, कल पढ़ लेना, क्या है 1 बज गया, थोड़ा रेस्ट तो कर ले, है ना। तो आपको नहीं मेरा आज का प्लान है कि चैप्टर नंबर 7 पूरा मुझे तैयार करना है, मुझे नींद ही नहीं आएगी, सोने से क्या मतलब है, आप जाइए अपना काम करिए, सोइए आप आराम से, मुझे पढ़ने दो। तो जिसने प्रण कर लिया है उसको तो नींद ही नहीं आने वाली है, और जिसके पास प्रण ही नहीं है तो वो तो आराम से सोएगा, है ना, उसको क्या मतलब उससे। तो यहाँ सोचने की बात है, आपके अंदर जो सोच है ना वो काम करेगी, द थॉट दैट इज देयर इन योर माइंड। देखिए एक बहुत सिंपल एग्जांपल है सोच के लिए। जैसे मान लो फॉरेस्ट से जंगल है, उसमें एक साइड शेर खड़ा है और एक साइड हिरण खड़ा है, ठीक है, टाइगर एंड डियर। तो जैसे ही टाइगर ने हिरण को देखा, क्या सोचेगा, आई एम गोइंग टू किल, टुडे आई गॉट माय फूड। और हिरण क्या सोचेगा, अब तो गए, है ना। क्या कोई हिरण ये सोचेगा कि भागने में भी तो जाएंगे, तो क्यों ना भिड़ा जाए, क्या कोई हिरण सोचेगा, ऐसा नहीं सोचेगा। तो यदि उसमें सोच यदि ऐसी आ गई कि भागने से भी तो गए, तो भिड़ने से ज़्यादा बेटर है, उससे भागने से भिड़ना ज़्यादा अच्छा है, मेरे पास सींग भी है, एक आध सींग यदि है, उसको यदि मैंने ऐसा इंसर्ट कर दिया तो हो सकता है जीत जाऊँ। तो ये सोच नहीं होने से वो मारा जाता है, और इसके पास तो कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है शेर के पास। तो आई एम द किंग, आई एम द विनर, आई विल विन, दैट्स ऑल। तो जो विनर है, जो शेर जैसा है, वो क्या सोचेगा, आई एम द स्कोरर, आई विल स्कोर, आई एम हैव स्कोर, यस, केवल ये सोच रखना है, कोई कंडीशन मेरे लिए लागू नहीं होती है। कितनी ही तेज धूप पड़े, कितना ही पानी गिरे, कितनी ही मतलब एडवर्सिटी आ जाए, आई एम द स्टूडेंट हु इज गोइंग टू स्कोर। ठीक है, तो ये डिपेंड करता सोच पर, है ना, कि सोच कैसे डिपेंड होती है। तो आपको अपनी सोच कैसे स्ट्रॉन्ग बनानी है, और वो तब पॉसिबल है जब आपके अंदर क्या होना चाहिए, विशेषता। क्या विशेषता होनी चाहिए, कौन सी विशेषता होनी चाहिए बताइए, विच स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स यू नीड फॉर दिस, सोच के लिए, स्ट्रॉन्ग सोच के लिए कौन सी आपके अंदर विशेष योग्यता है, बताइए क्या होना चाहिए। You should have a strong willpower. That's all. ठीक है,
एंड पॉजिटिव थिंकिंग। स्ट्रांग विल पावर तो है, लेकिन नेगेटिव सोच लिया है ना, तो वही गलत। तो ये दोनों चीजें आपके अंदर जरूरी है। तो स्ट्रांग विल पावर होना चाहिए, अपने जो सोच रहे हैं उसको फॉलो करना है, फॉलो करना। ठीक, तो बच्चों ये तो हम आगे कहाँ इंपॉर्टेंस के साथ साथ जो बात करनी थी वो बात होगी। और अगला पॉइंट है सेकंड डेस्टिनेशन। ठीक है, फिक्सिंग डेस्टिनेशन। हर विद्यार्थी के साथ जो डेस्टिनेशन जुड़ा हुआ होना चाहिए। यदि मैं पूछूं डेस्टिनेशन का, तो आप अर्थ जानते हैं, उद्देश्य, राइट, एम है ना, और शब्द कोई मंजिल, यस, डेस्टिनेशन। ठीक है, यदि मैं आपसे अभी पूछूं कि फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर व्हेन यू आर इन क्लास 12 व्हाट इज योर डेस्टिनेशन, हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस? कौन आंसर दे सकता है इस प्रश्न का? सभी के पास इसका उत्तर होना चाहिए, और यदि नहीं है तो इसका मतलब आपने कुछ विशेष सोचा नहीं है, आपने कुछ इंपॉर्टेंस दिया नहीं है, आप वैसे ही हैं जैसे क्लास 11 में थे। बताइए, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन? दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द आंसर? वन ऑफ यू आंसर, स्टैंडर्ड आंसर। देखिए, मैंने आपको कहा है कि 12वीं क्लास में जब है तब क्या डेस्टिनेशन है, 6 तो बात की बात है। अब 12वीं में पासिंग नहीं हुए तो क्या करोगे, जेई का क्या कर लोगे? तो 12वीं क्लास में रहते हुए आपका डेस्टिनेशन प्रश्न पूछा गया है, यू हैव टू बी स्पेसिफिक। बताइए जल्दी से, जल्दी करनी है चाहिए। तो सब लोग देखेंगे ना कि हाँ कितना सही आपका क्या है। नेम वाकई द्विवेदी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, और चाहे तो आप फेल भी कर सकते हैं, सही आंसर के लिए, है ना। देखिए, दिस परसेंट इज द डेस्टिनेशन, द परसेंट इज द डेस्टिनेशन। इस ग्रुप में कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपना परसेंटेज फिक्स कर रखा है? यू कैन रेज योर हैंड एंड आई कैन फाइंड। इस ग्रुप में कितने विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने अपना परसेंटेज फिक्स कर रखा है? हाँ बताओ, बैठे बैठे बता दो। ओके, यस, बता दो। ठीक है, व्हाट एवर परसेंट वी हैव आंसर। लेकिन आप सुनिए, हाई डेस्टिनेशन इज इम्पॉर्टेंट। अब मैं आपको एक बहुत मजे वाली बात बता रहा हूं, किस लिए? इस बात को रियलाइज करने के लिए कि डेस्टिनेशन जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है, परसेंटेज जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है। मैं परसेंटेज अब तक अपना डेस्टिनेशन फिक्स मैंने नहीं किया तो मुझे क्या नुकसान है, और फिक्स कर लिया तो मुझे क्या फायदा है, वो बात बताने जा रहा हूं। देखिए, अपने लाइफ में हम अपना प्रत्येक कार्य, है ना, के लिए डेस्टिनेशन फिक्स करते हैं। जैसे ही घर के बाहर निकले, कदम निकाला, मुझे मालूम होता है कि मुझे कहाँ जाना होता है, राइट। यदि घर के बाहर जैसे मैं आया, कदम निकाला, तो मुझे मालूम होता है कि मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, कि मुझे सब्जी मार्केट जाना है, कि मुझे स्कूल जाना है, कि मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है, मुझे मंदिर जाना है। बिल्कुल मालूम रहता है। कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कहता है सर मुझे मालूम नहीं रहता है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वो तो मैं रास्ते से पूछ लेता हूँ, तो रास्ता बता रहा था आज तो मंदिर चला था, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। कोई ऐसा है